कभी कभी ना हम खुद का बिहेवियर ना बहुत ही ज़्यादा वीक कर देते हैं। मीन्स हमारा बिहेवियर इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना, इसी वजह से पार्टनर आपसे ना दूर रहना स्टार्ट कर देता है या थोड़ा डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देता है। और कभी कभी ना ब्रेकअप भी इसी वजह से होता है कि दोनों में से एक जो होता है ना, वो बहुत हद से ज़्यादा ना कमजोर बन जाता है। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता था, इमोशनली अटैच भी था आपसे, बट धीरे धीरे आपका ऐसा बिहेवियर उनके सामने आते गया ना, मीन्स आप अपने आप को कमजोर दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा वीक दिखा रहे हो ना, तो वो इंसान धीरे धीरे करके आपसे ना दूरियां बनाने लगेगा। चलो आपको ना बहुत सिंपल वे से ये बात बताती हूँ कि जब भी आप बहुत ज़्यादा ना दुखी होते हो, रोते हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तब ना आपके पार्टनर को अक्सर आपका साथ देना चाहिए होता है, आपकी हालचाल पूछनी चाहिए होती है कि आप दुखी क्यों हो। बट ऐसे वक्त पर पार्टनर को बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता है, और ऑब्वियसली ऐसे वक्त पे उन्होंने ना आपको सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और साइकोलॉजिकल बात बताऊं, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, रोते हो, तब ना पार्टनर आपसे इरिटेट होके ना दूर चला जाता है। जी हाँ, आपका ये जो बिहेवियर है ना, इसी वजह से पार्टनर आपसे दूरियां बना रहा है। आज के वीडियो में आपको मैं ऐसी ही बातें बताने वाली हूँ जिससे ना प्रेजेंटली आप खुद को जो कमज़ोर समझ रहे हो ना, वो भी चेंज हो जाएगा, खुद को स्ट्रांग फील करोगे और आप ना अपने रिश्ते को बेहतर बना पाओगे। जी हाँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करना। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मेरे से शेयर करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मैसेज के थ्रू आप मेरे से फ्री एडवाइस ले सकते हो। और हाँ, अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हो तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे कॉल बुकिंग होती है। मीन्स यहाँ पे कॉल बुकिंग के लिए आपको पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करना होगा, अपना कॉल का स्लॉट बुक करना होगा, उसके बाद आपको कॉल बुकिंग के जो चार्जेस है वो पेड करने होंगे। उसके बाद ही आप मेरे से 1-to-1 बात कर पाओगे, अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शेयर कर पाओगे। प्लीज़ ये बात का ध्यान ज़रूर रखिए, ये कॉल बुकिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं है, यहाँ पे चार्जेस देने ही होते हैं। ओके, चलो देन हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो आपके मन में जो डर है ना, उसे धीरे धीरे करके ख़त्म करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जितने कमज़ोर आप दिखा रहे हो ना, मीन्स किसी ने इतना सा बोल दिया तो आप रोना स्टार्ट कर देते हो। और इतनी कमज़ोर, क्या सच में आप पहले थे क्या जो बात बात पर रो देते थे? इतने कमज़ोर आप थे भी नहीं। हर बात बात पर रोना, डिस्टर्ब हो जाना, परेशान हो जाना, ये तो सच में आपका कभी स्वभाव था ही नहीं। तो ये स्वभाव आपका ऐसा बनता क्यों है, यही क्वेश्चन आ रहा है ना। क्योंकि आप ना अपने मन के अंदर जो डर बना के रखे हो ना, इसी वजह से आपका ऐसा स्वभाव बन चुका है। ये बात ना थोड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब आप ना अपने पार्टनर के सामने डर के रहते हो ना, तो आप ना ये रिलेशनशिप को कभी बचा ही नहीं पाओगे। और ये जो डर है ना, ये हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं ना, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। अभी डर किस बात का है आपको? आपको पार्टनर को खोने का डर है, पार्टनर से ब्रेकअप कर लेने का, या फिर ये रिश्ता खत्म हो जाने का, या फिर कई बार तो ये भी डर होता है अगर हमने बात नहीं की तो वो किसी और के साथ बात करने लगेगा या फिर किसी और से अटैच हो जाएगा। और इसी वजह से शायद पार्टनर हमसे डिस्टेंस भी बना ले सकता है, हमसे दूरियां बना लेगा, हमसे ब्रेकअप कर लेगा। और यही सब बातों को लेकर जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तब हम डर को ना जन्म देते हैं। और जितना हम ना डर के रहते हैं ना, तब हम ना अपने रियल जो स्वभाव रहता है ना, उसको कभी जान ही नहीं पाते हैं। और ऐसे ही चलते रहेगा ना, मीन्स हमेशा ही आप अनजाने में खुद को डराते हुए रखोगे ना, तो ये डर आपको धीरे धीरे कमजोर बनाते जाएगा। मीन्स पहला तो काम आपको यही करना है कि आपको खुद को डराना ही बंद कर देना है। खुद से हमेशा ये बात बोलते रहिए
कि यार मैं ये रिलेशनशिप में ना कभी डर के नहीं रहना चाहूँगी या नहीं रहना चाहूँगा। मुझे सिर्फ ये बात पे फोकस करना है कि मैं खुद को कैसे खुश रख सकता हूँ। और हाँ, ये जो ओवरथिंकिंग चल रही है ना मन में, इसे भी खत्म करने की कोशिश करिए और ये बात ध्यान रखिए। और ये ओवरथिंकिंग कम करने का काम भी आपको खुद ही करना होगा। किसी और का सहारा लेके ना आप अपनी ओवरथिंकिंग कभी भी कम मत करना। आपके मन में क्या चल रहा है, आप कौन सी चीज़ों को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हो ना, ये सारी बातें ना आपको जाकर आपके पार्टनर को नहीं बतानी है। ये ओवरथिंकिंग, आपके मन में चलने वाली बातें, ये खुद ही सॉर्ट आउट करने की आपको कोशिश करनी होगी। ज़रूरी नहीं होता है कि हर बात ना आप अपने पार्टनर को जाकर बताओ, उनसे शेयर करो। क्यों? क्योंकि ज़रूरी होता है, हर एक बात ना पार्टनर से शेयर की नहीं जा सकती है। आई नो कि 8-10 दिन ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको ना अपने पार्टनर का अटेंशन मिलेगा ना, और फिर पार्टनर आपकी वैल्यू भी करेगा। और जिस हिसाब से पार्टनर आपको दिन ब दिन स्ट्रांग बनते हुए देखेगा ना, वैसे ही उनकी अटैचमेंट आपके प्रति बढ़ सकती है। इसीलिए कई बार ना हमें दूसरों को स्वभाव को नहीं, खुद के स्वभाव को, खुद के बिहेवियर को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी दूसरी बात, हर चीज़ों को, हर बातों को एडजस्ट करना ना बंद कर दो। मीन्स हर चीज़ों को सहन करना ना अभी आपको बंद कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार होता है ना कि हम रिलेशनशिप में आए ना तो हम यही ट्राई करते हैं कि हम ना किस तरीके से पार्टनर को ना खुश रख सकते हैं। इस वजह से ना जब उनका मन करता है ना बात करने का, तभी हम बात कर लेते हैं। उनका जब भी मन करेगा ना मिलने का, तभी हम मिल भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ना पार्टनर की खुशियाँ ज़्यादा मायने करती है। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, उनकी गलती होने के बावजूद भी आप ही सॉरी बोलते हो। तो यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखना कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाला इंसान आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाए, कि ज़बरदस्ती कोई आपसे सॉरी बुलवा रहा है। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके बातों में ना आए। अगर वो बेवजह आपसे सॉरी बुलवा रहे हैं, वो आपको इजीली मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, मीन्स यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि आपको पूरी तरीके से उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। और जिस वक्त आप ना उनके अकॉर्डिंग चलना ही बंद कर देते हो, जहाँ पे गलत है गलत बोलना स्टार्ट कर देते हो, मीन्स आप ना एडजस्ट करना ही छोड़ देते हो, जहाँ पे गलत लग रहा है बोलना सीख गए हो, तो मेरी ये बात याद रखना, यहाँ से ही आपका रिलेशनशिप बदलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ना आपको अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस वक्त आप ना इतने स्ट्रॉन्ग बिहेवियर लेके उनके सामने जाते हो ना, तो वो आपको इग्नोर करने से भी डर सकते हैं। आपको इसके लिए ना स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स जब भी पार्टनर आपको इग्नोर करता है, जानबूझकर इग्नोर करता है, तब आपको एक मैसेज या कॉल करके छोड़ देना है। उनके पीछे नहीं भागना है, बार बार मिन्नतें नहीं करनी है, भीख नहीं मांगनी है। ये बात याद रखिए। जिस वक्त आप ये सारी चीज़ों पे अपना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर ले आते हो ना, तब वो इंसान बदलना स्टार्ट होता है। तब वो इंसान के मन में आपको खोने का डर आ सकता है। बट जहाँ पर हर वक्त आप एडजस्ट ही करते चलते रहोगे, तो वो इंसान जानबूझकर ये सारी चीज़ें आपके साथ बार बार करते रहेगा और आप खुद ही ये सब चीज़ों में परेशान होते रहोगे। बात समझिए। इसी वजह से बोल रही हूँ, जो आपके अंदर जो वीकनेस है ना, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। और जब आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो ना, तो आप खुद ही नहीं बदलते हो, आपका रिलेशनशिप भी बदल जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, जब पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, तब आपको स्ट्रांग बनना चाहिए। मीन्स क्या, कि जब पार्टनर आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, कई बार लोग क्या कर देते हैं, पार्टनर ने डिसरिस्पेक्ट कर दी तो उनके सामने रो देते हैं, उनको रो रो के बातें समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें ना मीन्स रो रो के बता रहे हो, अपने इमोशंस
उनको बताए जा रहे हो, रो रो के, हर्ट होके, परेशान होके आप उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, तो ये बात भी यहाँ पर तय है, जो आप उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो ना, उस वजह से ना आपकी ऐसी ही डिसरिस्पेक्ट कंटिन्यू होती रहेगी, बार बार होती रहेगी। बट जिस वक्त अगर आपके पार्टनर ने आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी और वहाँ पे ही आपने उनके सामने स्ट्रांग बन गए, मीन्स सपोज उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है और तभी आपने उनको सीधा ऐसा जवाब दिया कि यार तुमने जो ये अभी मुझे बोला है ना, कि ये मुझे इसके बाद बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। प्लीज़ ये बात का ध्यान रखिए, ये पहली और लास्ट बार गलती होगी। आइंदा से मुझे ऐसा बिहेवियर आपका चलेगा नहीं। आप ऐसे स्ट्रॉन्ग वे में उन्हें बोलते हो ना, तो 100 बार सोचेगा आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से पहले। जी हाँ, जब आप अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए स्टैंड लेते हो, जहाँ पे गलत है वहाँ पे बोलना सीख जाते हो और अपनी कमज़ोरी ना किसी के सामने दिखाते नहीं हो, तो किसी की भी इतनी ताकत नहीं होती है कि आपको इजीली मैनिपुलेट कर पाए या आपके साथ इजीली माइंड गेम खेल पाए। बट जहाँ पे आप खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखा रहे हो, बार बार रो रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो, वो बात नहीं कर रहा है, वो इग्नोर करे जा रही है, वो मुझे मैसेज नहीं करती, उसने ब्लॉक कर दिया है, और आप बस परेशान हो रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो, तो वो इंसान आपको और ज़्यादा परेशान करते रहेगा, आपको और ज़्यादा मैनिपुलेट करते रहेगा, और ज़्यादा तकलीफ़ देते रहेगा। इसलिए कभी भी अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ। किसी के सामने अपनी कमज़ोरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग कमज़ोर लोगों का ही फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ पे आपने अपना बिहेवियर को स्ट्रांग बना दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है आपको तकलीफ़ देने की या आपको परेशान करने की। बात समझने की कोशिश करिए। इसलिए ना हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। नहीं बात कर रहा है, इट्स ओके, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, एक कॉल कर लीजिए। रिवर्ट में मैसेज या कॉल आया तो इट्स ओके, अदरवाइज आप अपने लाइफ में ध्यान देने की कोशिश करिए। उनके पीछे मत भागते रहिए, उनके पीछे रोने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, और स्ट्रांग बनने के बाद ना आप खुद को ही नहीं बदलते हो, रिलेशनशिप को भी बदल के रख देते हो। जी हाँ, अभी ना नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा ही अपने आप को सही साबित करने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करिए। ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। जैसे कि कई बार होता है ना, कुछ गलती की वजह से ना पार्टनर आपको गलत साबित कर देता है, बट वहाँ पर आपकी गलती नहीं होती है ना, तो आप खुद को सही साबित करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करते हो, बहुत एक्स्ट्रा समझाना स्टार्ट कर देते हो। यही गलती आपको नहीं करनी है, कि उन्हें ये समझाने की कोशिश करते कि हम ना गलत नहीं हैं, हम ना सही है। तो इस तरीके से आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते रहोगे ना, तो यहाँ पे ही ये आपकी बड़ी गलती हो जाएगी। बात समझने की कोशिश करिए। यू नो कि आप ना सही हो, आपने कुछ गलत किया नहीं है, या कुछ गलत बोला नहीं है, या कुछ गलत एक्शंस किए नहीं हैं, तो वहाँ पे किसी को एक बार समझा दीजिए, बार बार समझाने की कोशिश मत करिए। इसे आप बहुत ज़्यादा वीक हो ये समझा जाएगा। कई बार ना ये सब चीज़ें ना पार्टनर जानबूझ के करते हैं, ताकि आपको ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़े और आप ना ये रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाओ। इस वजह से ना कई बार आपका पार्टनर ऐसे पैथरे आजमाते हैं। बट जहाँ पर आप ना अपने आप को सही साबित करने के लिए एक बार ट्राई करते हो, उसके बाद आपको बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है खुद को सही साबित करने के लिए, ओवर एक्सप्लेन करने के लिए। समझिए बात को, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर दीजिए। आपका किसी के भी सामने स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। किसी इंसान की वजह से खुद को कमज़ोर मत बनाइए, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे। पहले आपका स्वभाव इतना कमज़ोर नहीं था, आप पहले इतने वीक नहीं थे। तो रिलेशनशिप में आने के बाद
खुद को इतना वीक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले थे वैसे ही रहिए, ताकि आपका पार्टनर आपको खोने से डरे। इस वजह से अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाइए, फिर देखिए वो पार्टनर आपको खोने से भी डरेगा। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, संगे संग हाइप करना मत भूलिए। लेकिन उससे पहले ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपके फ्रेंड की भी हेल्प होती है। तो आपको हेल्प करनी चाहिए ना, उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।